वेलकम टू एग्जामपीडिया। आज है 26 अप्रैल 2020 और 26 अप्रैल 2020 से करंट अफेयर्स के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन्हें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, हाल ही में बंटर ब्लिट्ज कप किसने जीत लिया है? तो इसका सही आंसर है ए, अलजीरा फिरोजा ने। तो अभी ईरान के 16 वर्षीय अलजीरा फिरोजा ने बंटर ब्लिट्ज कप 2020 के फाइनल में वर्ल्ड चेस चैंपियन मैग्नस कार्लसन को हरा दिया है, जो कि नॉर्वे से हैं। इस ऑनलाइन चेस प्रतियोगिता को chess24.com पर ओपेरा और जीएफडी बैंक की मदद से 25 सितंबर 2019 से 15 अप्रैल 2020 तक खेला गया, जिसे अब तक का सबसे शानदार ऑनलाइन गेम प्रतियोगिता कहा जा रहा है। अब बाकी ऑप्शंस देखते हैं, जैसे कि सी, विश्वनाथ आनंद, जो कि अभी अंतर्राष्ट्रीय महासंघ के ऑनलाइन नेशनल कप जो कि 5 से 10 मई 2020 में होंगे, जिसे में वे भारत की तरफ से खेलेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस बैंक ने WCDL एग्री नामक कृषि और संबंधित गतिविधियों के लिए एक विशेष ऋण सुविधा शुरू की है? तो इसका सही आंसर है बी, इंडियन ओवरसीज बैंक ने। तो अभी इंडियन ओवरसीज बैंक ने कृषि और संबंधित गतिविधियों के लिए एक विशेष ऋण सुविधा शुरू की है, जिसका नाम वर्किंग कैपिटल डिमांड लोन एग्रीकल्चर है। ये ऋण उन सभी मौजूदा उधारकर्ताओं को मिलेगा जो कृषि, मुर्गी पालन, डेयरी, मछली पालन और संबंधित गतिविधियों जैसे क्षेत्रों के नगद ऋण सुविधाओं का लाभ उठा रहे हैं, जिसकी अंतिम तारीख 30 जून तक मान्य है। अब इंडियन ओवरसीज बैंक के बारे में जान लेते हैं। तो इसकी स्थापना 1937 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर चेन्नई, तमिलनाडु में है। इसके सीईओ हैं करनाम शेखर और इस बैंक की टैगलाइन है गुड पीपल टू ग्रो विद। अब आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने विशेष रूप से कोविड-19 रोगियों के इलाज के लिए एक उच्च दबाव वेंटिलेटर विकसित किया है? तो इसका सही आंसर है सी, नासा ने। तो अभी नासा के इंजीनियरों ने कोविड-19 रोगियों के लिए एक विशेष रूप से आसानी से निर्मित उच्च दबाव वाला वेंटिलेटर विकसित किया है, जिसका नाम वाइटल है और इसका मतलब है वेंटिलेटर इंटरवेंशन टेक्नोलॉजी एसेसिबल लोकली। इस वाइटल वेंटिलेटर को कम लक्षण वाले मरीजों के इलाज के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिससे ट्रेडिशनल वेंटिलेटर की सीमित आपूर्ति को अधिक गंभीर कोविड-19 लक्षणों वाले रोगियों के लिए उपलब्ध कराया जा सके। अब नासा के बारे में जान लेते हैं। तो इसका फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसकी स्थापना 1958 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी, यूनाइटेड स्टेट्स में है और इसके एडमिनिस्ट्रेटर हैं जिम ब्रिस्टीन और इसका मोटो है फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल। अब आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस देश ने अपने पहले मंगल मिशन को ताइवान 1 नाम दिया है, जिसे 2020 में के अंत में लॉन्च किया जाएगा? इसका सही आंसर है बी, चाइना ने। तो अभी चीन ने अपने पहले मंगलयान मिशन को ताइवान 1 नाम दिया है, जिसे 2020 के अंत में लॉन्च किया जाएगा। इसे चीन ने भारत, अमेरिका, रूस और यूरोपियन संघ के बाद लाल ग्रह तक पहुंचने के लिए अपने मंगल मिशन के अंतर्गत एक ही ऑर्बिट में परिक्रमा, लैंडिंग और घूमना शामिल है और इसका नाम है ताइवान 1, जिसका मतलब है हेवनली क्वेश्चन और क्वेश्चंस टू हेवन, जो कि चीन के जाने माने कवि क्यू युआन द्वारा लिखी गई कविता है। अब चाइना के बारे में जान लेते हैं। तो इसकी कैपिटल है बीजिंग, इसकी करेंसी है चाइनीज युआन और इसके प्रेसिडेंट हैं चाइनीज सी जिनपिंग। अब आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसके साथ वोडाफोन ने रिचार्ज साथी कार्यक्रम शुरू किया है, जो व्यक्तियों और छोटे व्यवसायों को अतिरिक्त आय अर्जित करने में मदद करेगा? तो इसका सही आंसर है बी, पेटीएम के साथ में। तो अभी वोडाफोन आइडिया और पेटीएम ने रिचार्ज साथी कार्यक्रम शुरू किया है, जो कि व्यक्तियों और छोटे व्यवसायों को अतिरिक्त आय अर्जित करने में मदद करेगा। इस कार्यक्रम से
किसी भी पेटीएम ग्राहकों को पेटीएम पे पर वोडाफोन और आइडिया रिचार्ज को शुरू करने में आसानी प्रदान करेगा और इसमें वोडाफोन आइडिया कई रिचार्ज के लिए व्यापारी को भागीदारी के लिए सुनिश्चित कैशबैक भी देगा। अब वोडाफोन आइडिया के बारे में जान लेते हैं। तो इनका मर्जर अगस्त 2018 में हुआ है। इसका हेडक्वार्टर गांधीनगर गुजरात में है और इनके सीईओ हैं रविंदर टक्कर और इनकी पेरेंट कंपनी है वोडाफोन ग्रुप। तो अब पेटीएम के बारे में ही जान लेते हैं। तो इसकी स्थापना अगस्त 2010 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर नोएडा उत्तर प्रदेश में है। इसके सीईओ हैं विजय शेखर शर्मा और इसकी पेरेंट कंपनी है 197 कम्युनिकेशंस। अब आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसने प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर के लिए वैकल्पिक एकेडमिक कैलेंडर जारी किया है? तो इसका सही आंसर है सी, रमेश पोखरियाल निशंक ने। तो अभी मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने प्राथमिक और उच्च प्राथमिक चरण कक्षा 6ठी से 8वीं के लिए वैकल्पिक एकेडमिक कैलेंडर, जिसे एनसीईआरटी ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय के मार्गदर्शन से विकसित किया है। यह वैकल्पिक कैलेंडर शिक्षकों को विभिन्न तकनीकी उपकरणों और सोशल मीडिया टूल्स का उपयोग करने के लिए दिशा निर्देश प्रदान करता है, जो शिक्षा के मद्देनज़र दिलचस्प तरीकों से शिक्षा प्रदान करने के लिए उपलब्ध हैं, जिनका उपयोग बच्चे, माता पिता और टीचर्स घर पर ही कर सकते हैं। इस कैलेंडर को लागू करने के लिए माता पिता से प्राथमिक स्तर के बच्चों की मदद करने की अपेक्षा की जाएगी। अब आगे बढ़ते हैं। हाल ही में कब विश्व मलेरिया दिवस मनाया गया है? तो इसका सही आंसर है डी, 25 अप्रैल को। तो अभी मलेरिया को नियंत्रित करने और मिटाने के लिए वैश्विक प्रयास के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है, जिससे पहली बार 2008 में अफ्रीका मलेरिया दिवस, एक ऐसा आयोजन जो 2001 से अफ्रीकी सरकारों द्वारा मनाया जा रहा है के आधार पर मनाया जा रहा है, जो कि दुनिया के 100 से अधिक देशों में मौजूद है और इस हर साल लगभग 9 लाख लोगों इस बीमारी से मर जाते हैं। विशेष मलेरिया दिवस वर्तमान में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा विश्व के साथ चिन्हित 8 आधिकारिक वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य अभियानों में से एक है। अब आगे बढ़ते हैं। कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने के लिए निम्नलिखित में से किसने एक ई ऑफिस एप्लीकेशन, ई कार्यालय लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर है सी, CISF ने। तो अभी कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए CISF ने एक ई ऑफिस एप्लीकेशन शुरू किया है, जो मानव स्पर्श के बिना फाइलों और दस्तावेजों की आवाजाही को सक्षम बनाती है, जिसका नाम ई कार्यालय है, जिसे सेना की इन हाउस तकनीकी टीम द्वारा डिज़ाइन किया गया है। इस एप्लीकेशन को डेटा की सुनिश्चित सुरक्षा करने के लिए CISF के क्लाउड पर रखा गया है। अब CISF के बारे में जान लेते हैं। तो इसका फुल फॉर्म है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, जिसकी स्थापना 1969 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और इसका मोटो है प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी। अब आगे बढ़ते हैं। हाल ही में अमेरिका ने किस भारतीय अमेरिकी को विज्ञान बोर्ड का सदस्य नियुक्त किया है? तो इसका सही आंसर है ए, सुदर्शन बाबू को। तो अभी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय अमेरिकी सुदर्शनम बाबू को साइंस बोर्ड के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। तो अब दूसरे ऑप्शंस भी देख लेते हैं इन्हीं के साथ, जैसे कि बी, सीमा वर्मा को अभी अमेरिका की कोरोना वायरस टास्क फोर्स में शामिल किया गया है। सी, रो वर्मा को अभी व्हाइट हाउस के कोरोना वायरस सलाहकार परिषद के रूप में नियुक्त किया गया है। डी, यूबी प्रवीण राव को अभी नेस्कॉम का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अब आगे बढ़ते हैं।
हाल ही में किस पूर्व ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी का निधन हो गया? तो इनका नाम था ए ग्रेम वॉटसन। तो अभी ऑस्ट्रेलिया के पूर्व खिलाड़ी ग्रेम वॉटसन, जिन्होंने 1966 से 1972 तक 5 टेस्ट मैच और 2 वनडे मैच खेले थे और ये सीफील्ड शील्ड क्रिकेट खेलने वाले पहले खिलाड़ी थे जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया। तो इसी के साथ बाकी ऑप्शंस भी देख लेते हैं, जैसे कि बी ऊषा गांगुली, जो कि एक एक्ट्रेस और थिएटर डायरेक्टर और एक्टिविस्ट थी, जिन्हें 1998 में संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड से सम्मानित किया गया था, जिनका अभी निधन हो गया। सी लैसेनिया कर्ज, जो कि फिजी के पूर्व प्रधानमंत्री थे, जिनका अभी निधन हो गया। डी जेन डेटिज, जो कि ये एक फिल्म निर्माता थे, जिनको इनकी फिल्म मोनरो के लिए 1960 में ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, जिनका अभी निधन हो गया। आज के लिए इतना